प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं पूरे देशवासियों को विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज 16 दिसंबर है और आज के दिन ही 1971 में हमने एक बहुत बड़ी फतह हासिल की थी पाकिस्तान के खिलाफ, बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। 3 दिसंबर को ये लड़ाई शुरू हुई थी और 16 दिसंबर को हमने फतह कर ली थी पाकिस्तान पर। यानी 93,000 सैनिक इनके सरेंडर कर चुके थे भारतीय सेना के सामने। ये बहुत बड़ी जीत थी भारतीय सेना की और इतना बड़ा सरेंडर अपने आप में विश्व में दूसरे नंबर पर था। इतनी बड़ी संख्या में सरेंडर, ये दूसरा मौका था केवल विश्व के अंदर। और इसके बाद यानी इस देश के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक देश अलग बना दिया गया बांग्लादेश के नाम से। तो ये किसानों इसकी अपनी सेनाओं की बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी बहादुरी की जीत थी। हालांकि कुछ जाबाज इसके अंदर शहीद भी हुए थे हमारे। और आज ही के दिन सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, वो भी आज के दिन शहीद हुए थे और बहुत कम उम्र में शहीद हुए थे। वो 21 साल की उम्र थी उनकी और केवल 6 महीने की उनकी सर्विस हुई थी। 14 अक्टूबर 1950 में उनका जन्म हुआ था और 16 अक्टूबर 1971 को उनकी जो है शहादत हो गई थी। केवल 6 महीने की सर्विस थी। बड़ी बहादुरी से ये इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, बहुत बहादुरी से। उसी की वजह से उनको परमवीर चक्र दिया गया था। परमवीर चक्र ये सर्वोच्च सम्मान है भारतीय सेना के इसमें इतिहास में, ये सबसे बड़ा पद है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का मौका था कि एक देश को हमने आधी ताकत कर दी थी उसकी। आज 50वीं वर्षगांठ है। आज 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम अपने विजय दिवस की। 50वीं वर्षगांठ यानी गोल्डन जुबली आज हमारी बन रही है। ये बहुत ही फ़ख्र की बात है। हमारी सेनाओं का मनोबल हमेशा ऊंचा रहा है। भारतीय सेना विश्व के अंदर सबसे हौसले वाली, सबसे ज़्यादा दमदार सेना मानी गई है। हालांकि हमारा प्रजातंत्र भी उसी तरीके से है। सबसे बड़ा प्रजातंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। हाँ, वर्तमान में हमारी कुछ निकम्मी सरकारें इस लोकतंत्र को खतरा जरूर पैदा कर रही हैं, लेकिन फिर भी इस देश की जनता बहुत बहादुर है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जज्बे वाली है, देश से बहुत प्यार करती है हमारी जनता। तो ये इस गलत मानसिकता की सरकार को बिल्कुल उखाड़ के छोड़ेंगे अगर यही हालत रही तो। सब कुल मिला के मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस लड़ाई की। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, सेनाएं कभी भी अपने देश को या देशवासियों को कभी नीचा नहीं देखने देती। कभी भी, कभी इनके खिलाफ कोई ऐसी सोच नहीं होती सैनिकों की। ये हमेशा देश के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। एक सैनिक के लिए सबसे बड़ा, सबसे नंबर 1 पर उनका देश है। सबसे नंबर 1 पर देश आता है, उसके बाद उनके बाकी खुद का या परिवार का वो सब बाद की बातें हैं। देश नंबर 1 पर है। तो सैनिकों की यानी इस दौरान जितनी सैनिक शहीद हुए हैं, मैं उनको सत सत नमन करता हूं और उनकी बहादुरी को सलाम करता हूं और उम्मीद लगाता हूं आगे भी हमारी सेनाएं इसी तरीके से अपने कर्तव्य करती रहेंगी और देश का नाम ऊंचा करती रहेंगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।